जय हिंद साथियों, आज लेक्चर 3 है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे थंबनेल में सही मिल जाएगा, थंबनेल में सही देखे होंगे। आर्टिकल्स का होगा, ठीक है। आर्टिकल चल रहा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। करा कि अभी हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। इसके पहले लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा, ताकि तभी जाकर आपको समझ में बेहतरीन से बेहतरीन आ पाएगा, अदरवाइज़ फिर मज़ा नहीं आ पाएगा। चलिए देखते हैं प्यार से। कह कि लुक एट दीज सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ पे उस पर ध्यान से देखो। कह रहा है गिव मी ए बुक, यहाँ पे ए लगा, ठीक है, बुक के पहले। फिर कहेगा डैट इज द बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स आपका नाउन है, बुक भी आपका नाउन है, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल द लगा। कह रहा है कि द हेयर इज़ एन अम्ब्रेला, यहाँ नाउन है और आर्टिकल लगा। फिर कह रहा है दीज आर द बॉयज़, फिर यहाँ नाउन है और आर्टिकल लगा। तो कह रहा है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन से ठीक पहले होता है केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट में कह रहा है, केस फर्स्ट में कहने का इतना सारा एग्जाम्पल देने का मतलब ये है साथियों कि जो नाउन का प्रयोग करते हैं हम लोग केस फर्स्ट में क्या होता है हमारा, यानी कि जस्ट यहाँ पर नाउन होगा और नाउन से ठीक पहले क्या आ जाएगा जी आपका, तो आर्टिकल आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, तो आर्टिकल नाउन से ठीक पहले आ जाएगा। केस नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो पिछली बार में क्या था जी, बुक के ठीक पहले क्या था जी, आर्टिकल ए दिया था। लेकिन देखो यहाँ पे बुक, यहाँ पे आर्टिकल एक वर्ड छोड़ के बाद में है। लेकिन फिर देखो हेयर इज़ एन ओल्ड मैन, अब देखो मैन यहाँ पे है, एन यहाँ पे एक वर्ड छोड़ने के बाद आया है। फिर कह रहा है कि न्यू दिया है, बॉक्स दिया है, तो फिर यहाँ पे आर्टिकल, जबकि यहाँ पे पिछली बार में यहाँ पे था लेकिन अब की बार यहाँ पे आ गया है। तो यानी कहने का मतलब नाउन से बाद में जा रहा है। अब समझो क्या कह रूल क्या कह रहा है कि अगर नाउन, सुनो, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, जैसे कि गुड, ओल्ड, न्यू, रेड, ब्लैक, टॉल, स्मॉल, अब कुछ भी चीज़ जो कि नाउन को क्वालिफाई करे, ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे, तब हम उस परिस्थिति में क्या करते हैं, हम जो आर्टिकल का लगाते हैं ना, नाउन से पहले नहीं लगाते हैं। हम नाउन से पहले नहीं लगाते हैं, नाउन के जो ठीक पहले जो वर्ड एडजेक्टिव होता है, यानी कि ADJ, ये जो एडजेक्टिव होता है, इस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाते हैं। क्या करते हैं जी, इस एडजेक्टिव से पहले। लेकिन लगाते किसके लिए, तो नाउन के लिए। किसके, नाउन के लिए। अब प्रोनाउंसिएशन किसका यूज करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन इसका यूज करते हैं, यानी कि उच्चारण इसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का। प्रोनाउन, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, समझ रहे हो ना। उच्चारण किसका लगाते हैं जी, तो इसका करते हैं। लेकिन यूज किसके लिए करते हैं जी, तो नाउन के लिए, इस बंदा के लिए यूज करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गया। देखो लिखा भी होगा, बढ़िया से पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। समझाने के काम तो समझा चुका हूँ। कह रहा है कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो रहे, तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले आएगा। यानी कि जो यहाँ पर नाउन था, फिर जो यहाँ पर एडजेक्टिव था, तो यहाँ पर नाउन नहीं आएगा, बल्कि इस एडजेक्टिव से पहले आएगा, यहाँ पर आर्टिकल आएगा। समझ में आ गया। तो चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट देखिएगा। करें कि लुक एट दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस पर थोड़ा सा नज़र मारिए। चलिए देखते हैं। करें कि आई हैव वेरी गुड टेबल दैट इज़ वेरी ओल्ड स्कूल। अब देखो एक तो नाउन यहाँ पे है, लेकिन ओल्ड एक तो था, पहले ओल्ड पर लग रहा था, अब एक और वर्ड, यानी कि दो वर्ड छोड़ करके आर्टिकल लग रहा है। यहाँ पे इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, और इसके लिए तो लग ही रहा है, यहाँ पे लग रहा है। देखो अब की देखो, 1 2 तीसरे नंबर पे, यहाँ भी 1 2 तीसरे नंबर पे, यानी कि अब की बार दो वर्ड को गायब कर रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या रहा है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो, यहाँ पे हो, तो आर्टिकल उस एडवर्ब के पहले आता है। कह रहा है कि आर्टिकल उस एडवर्ब के पहले आता है तथा an का प्रयोग अपने सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार होता है। चलिए इसको मैं अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ, थोड़ा सा देहाती भाषा में, समझ में आपको आ जाएगा। कहने का मतलब ये है ना कि जो यहाँ पे जो नाउन है पहले, इसके बाद पिछले देखो, सबसे पहले क्या आया था जी, नाउन था, हमने आर्टिकल लगा दिया था। दूसरा क्या आया था जी, कि एडजेक्टिव मिल गया था, तो इस एडजेक्टिव से पहले हम लोगों ने आर्टिकल को लगा दिया था। लेकिन अब की देखो नाउन है, फिर एक वर्ड डिब्बा में दिया हुआ है, फिर एक और डिब्बा में वर्ड दे दिया, यानी कि दो डिब्बा में दे दिया है। तो यहाँ पे क्या रहेगा जी, एडजेक्टिव रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, एडवर्ब। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्ब। इस एडजेक्टिव से पहले क्या है जी, एडवर्ब है। तब ये जो आर्टिकल लगाएंगे ना, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इस एडवर्ब, इस वाले एडवर्ब के क्या करेंगे जी, इस एडवर्ब के हम लोग पहले लगाएंगे, इस एडवर्ब के पहले, यानी कि आर्टिकल यहाँ पर लगेगा। कहाँ पे जी, यहाँ पे लगेगा आर्टिकल। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया।
तो चलो वही चीज़ें यहाँ पे भी किया गया था। देखो समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखना आर्टिकल कैसे कैसे क्या क्या लगता है। देखो यहाँ पे नाउन था, यहाँ पे नाउन था, यहाँ पे एडजेक्टिव था और यहाँ पे एडवर्ब था। तो नाउन कहाँ, आर्टिकल कहाँ लगेगा जी? यहाँ पे ना यहाँ पे इस एडवर्ब के पहले, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवर्ब के पहले आता है एन। समझ रहे हैं? तो समझ गए होंगे आई होप कि कैसे कैसे क्या क्या करना था। तो चलिए अब अगले इसके टाइप्स चलते हैं। जो तीसरा इसका यूज, चौथा यूज कैसे होगा, कह रहे हैं कि लुक एट दिस सेंटेंसेस। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि ऑल द बॉयज आर हेयर, हाँ, ऑल द बॉयज आर हियर। चौथा नंबर ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे द आया था। ठीक है, फिर कह रहा है कि बोथ द फ्रेंड्स हैव गॉन। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, देख रहे हो ना, यहाँ पे द आ गया। फिर कह रहा है कि आई वांट सच ए पेन। यहाँ पे जस्ट इसके पहले, जबकि यहाँ पे ए एडजेक्टिव था। समझ रहे हो, ये कुछ एडजेक्टिव है लेकिन समझना। फिर क्या सच ए बॉय, जबकि हमने सीखा था क्या था जी कि इस एडजेक्टिव से पहले आता है लेकिन ये एडजेक्टिव के बाद आ गया। वैसे ही कह रहा है गिव मी डबल द अमाउंट। देखो डबल से पहले आना चाहिए था आर्टिकल द, लेकिन डबल के पहले आ गया। समझो, कह रहा है कि साधारणतः ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ के बाद आर्टिकल आता है। यानी कि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जहाँ पे क्या होता है, इसके बाद में आर्टिकल आता है, इसके बाद आर्टिकल आता है। ठीक है, यानी कि डबल हो गया, ऑल हो गया, बोथ हो गया, सच हो गया, हाफ हो गया, ये सब जो तमाम वर्ड है इनके बाद आर्टिकल आते हैं। वीडियो एक बार बना समझ में, 2 बार देख लेना, 2 बार देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक्चुअली थोड़ा फ्रेंड्स कॉल बैक आ गया था, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था लेकिन पता नहीं क्या हुआ होगा, आई डोंट नो। चलिए अगला कह रहा है कि लुक एट दिस सेंटेंस है। जैसे कह रहा है हाउ फाइन ए डे, हाउ सो फाइन ए मैन, हाउ ब्यूटीफुल ए नाइट, हाउ इज टू गुड एन अटेम्प्ट। कह रहा है कि हाउ सो टू के बाद जब भी एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद होता है। यानी कि कहने का मतलब है जब भी यहाँ पे हाउ हो जाए या आपका क्या आ जाए, सो आ जाए या टू आ जाए, इनके बाद जब भी एडजेक्टिव आएगा तो इस एडजेक्टिव का आर्टिकल पहले नहीं आएगा, इस एडजेक्टिव के बाद में आएगा। क्या आएगा जी? इस एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल की यूज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हाउ दिख गया ना, हाउ दिख गया, तो हाउ के बाद जब भी आपका आर्टिकल आएगा क्या होगा जी, आर्टिकल जो एडजेक्टिव आएगा तो इस एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आएगा, ना कि ये इसके पहले आएगा। यहाँ पर सो दिख गया ना, तो सो के बाद में जो यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इस एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल आएगा। इतनी कहानी समझ में आ रहा है ना? फिर से समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है एक बार ध्यान से देखो, समझ में आना चाहिए। ऐसा कोई टफ चीज़ नहीं पढ़ाता हूँ मैं, बहुत सिंपल फाई में करके सोचता हूँ करने के लिए। मैंने बताया कि कहीं भी आपको दिख जाए साथियों हाउ, क्या दिखे जी? हाउ। कहीं भी दिख जाए सो, और कहीं भी दिख जाए टू, ये 3 चीज़ आप ध्यान रखना। ये एक तो ये, एक तो ये, एक ये। अगर ये तीनों चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है और इसके ठीक पहले, सॉरी इसके ठीक बाद क्या आना चाहिए जी? एडजेक्टिव। क्या चीज़? तो एडजेक्टिव। तो कह रहे हैं कि जो आर्टिकल का यूज करेंगे इस एडजेक्टिव के बाद में करेंगे, इस एडजेक्टिव के बाद में करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हाउ दिख गया, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव दिख गया फाइन, तो यहाँ इसके जो आर्टिकल यूज करेंगे ना इसके जस्ट बाद यहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो सो दिख गया ना, और सो के बाद क्या जी आपका फाइन एडजेक्टिव मिल गया, तो इस फाइन के बाद आपका यहाँ पे यूज करेंगे। वैसे ही देखो यहाँ पे हाउ आपका मिल गया ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, तो इस ब्यूटीफुल के बाद में ए का यूज करेंगे। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से आपको करना था, इस तरीके से कर लेगो तो मुझे बताओ, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होगे। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को क्या करना है जी? सब्सक्राइब कर देना है, और चाहते हो कि इसकी वीडियो कंटिन्यू आते रहे तो दोस्तों के साथ कम से कम एटलीस्ट यार 100 तो व्यूज़ ला दिया करो, कम से कम 100 तो व्यू आना चाहिए। जब वीडियो डालूँ उसके बाद 100 व्यू आ जाना चाहिए। तो इतना तो कर दो, इतना करोगे तो मुझे भी लगेगा कि बच्चे हमारे लिए कर रहे इतना मेहनत, तो हम भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगले सेशन लेकर के, इसी का अगला पार्ट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।